गुड मॉर्निंग दोस्तों, चंपारण मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति भाग 11 बी एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपनी उत्तर का कारण भी दीजिए। तो हमारे पास जो निर्देशांक बिंदु दिया है -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4, और इन बिंदुओं से हमें पता करना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनाता है। तो चतुर्भुज के बारे में हम पूरी जानकारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 6 में दिए, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास ABCD कोई एक चतुर्भुज है। तो यहां लिखते हैं माना कि ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। जब चतुर्भुज है तो हम यहां मान लेते हैं कि ऐसा कोई एक चतुर्भुज बना लेते हैं और इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD, और चारों पॉइंट्स हम लिखते हैं यहाँ पे। ए का कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स -3, 5, बी का कोऑर्डिनेट्स पॉइंट 3, 1, सी का 0, 3 और डी का कितना है हमारे पास -1, -4। अब हम क्या करते हैं, एक बात और जानने की बात है यहाँ दोस्तों कि कोई भी पॉइंट्स जो होते हैं हम किसी भी चतुर्भुज या त्रिभुज का जो लिखते हैं, त्रिभुज में तो आप जैसे भी लिखिएगा वो रेगुलर हो जाता है, तो यहाँ भी हम रेगुलर करते हैं, यानी कि ABCD ऐसे, यानी कि या तो क्लॉकवाइज में इसका नेमिंग करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज में नेमिंग करते हैं, और इसके जो दिए हुए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं वो भी हम कंटिन्यू लिखते हैं। अगर हम ऐसे लिखें AB और फिर यहाँ C ना लिखे, यहाँ C लिखें और यहाँ D लिखें, तब ये हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हम सही तरीके से पता नहीं कर पाएंगे कि किस प्रकार का चतुर्भुज है या नहीं। तो जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे नेमिंग करेंगे वो हमेशा या तो क्लॉकवाइज के रूप में करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कहने का मतलब है कंटिन्यू होने चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस चतुर्भुज को पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस फार्मूला से चारों भुजाओं की दूरी पता करना होता है। क्योंकि जब हमें दूरी पता हो जाएगा तो हम ये बता पाएंगे कि इसके चारों भुजा आपस में बराबर है या नहीं है, या आमने सामने की भुजा बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से हम पता कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करते हुए इन सभी भुजाओं का डिस्टेंस पता करते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं कि डिस्टेंस AB निकालते हैं। ये रहा हमारे पास डिस्टेंस AB। तो डिस्टेंस AB हमारे पास क्या कह रहा, तो हम पहले से जानते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इसी डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, इस सभी का डिस्टेंस पता करेंगे। तो डिस्टेंस AB निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास x1 y1 है और इसको मान लेते हैं हमारे पास x2 y2 है। तो फार्मूला के अनुसार क्या होता है, x2 - x1 यानी कि -3, और ये कितना हो जाएगा फार्मूला का माइनस, और ये 3 -3 होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास y2 - y1 यानी कि 5 -1। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमारे पास, -3 और -3 मिलके हो जाएगा हमारे पास -6 का स्क्वायर। और आपको बता दें, और यहाँ आते हैं फिर से 5 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। यहाँ आपको बता रहे थे कि किसी भी निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 36, पॉजिटिव नंबर हो गया। और 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 16, ऐड करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 52। जब इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√13। और कोई भी डिस्टेंस हमेशा किस में लिखते हैं,
मात्रक या यूनिट में लिखते हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं मात्रक का। चलिए अब हम आते हैं, ए बी हमने पता कर लिया, अब निकालते हैं डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस बी सी के लिए भी हम वही काम करेंगे। इसमें भी हम एक को x1 y1 मान लेते हैं और एक को x2 y2 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास x1 y1 है और इसको मान लेते हैं x2 y2 है। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस 3। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 3 माइनस 0 यानी कि 3 का स्क्वायर, अब प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर। फिर निकालते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और ये देखिए अभी हमने आपको बताया किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ऐड करेंगे आ जाएगा हमारे पास √13, और ये टूटेगा नहीं तो हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं मात्रक। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए। अब किसका निकालेंगे, डिस्टेंस सी डी निकालते हैं। तो डिस्टेंस सी डी में भी हम वही काम करेंगे, फिर इसमें भी हम एक को x1 y1 मान लेते हैं और एक को x2 y2 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास x1 y1 है, इसको मान लेते हैं x2 y2 है। तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1, तो यहाँ का माइनस और फार्मूला का माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 0 + 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 3 और फार्मूला का माइनस और यहाँ का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 + 4 का स्क्वायर। तो 0 + 1 जब निकालेंगे कितना आएगा, तो 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर। तो देख क्या रहे हैं हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आप प्लस 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा हमारे पास √50। √50 जब तोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 और 2 जा 50, यानी कि 5√2 मात्रक। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस किसका, ए डी का। तो डिस्टेंस ए डी भी निकालने के लिए हम वही काम करेंगे। फिर इसमें भी हम एक को x1 y1 मान लेते और एक को x2 y2 मान लेते। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास x1 y1 है, इसको मान लेते हैं x2 y2 है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास फार्मूला का आंसर -3 और माइनस मिल के हो जाएगा +1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 5 और फार्मूला का माइनस और यहाँ का माइनस मिलके हो जाएगा +4 का स्क्वायर। अब आते हैं ये दोनों जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास -3 + 1 = कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस और 5 + 4 यानी कि 9 का स्क्वायर। तो हम किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं क्या था पॉजिटिव, यानी -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और +81, टोटल हो गया हमारे पास कितना √85 मात्र। यहाँ देख रहे हैं चारों भुजाओं की जो दूरियां हैं वो आपस में समान नहीं है, अर्थात ये किसी भी चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है उसके लिए हमें अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो चलिए हम अपने उत्तर का कारण ढूंढने के लिए क्या करते हैं, अब इसका डायगोनल पता करते हैं। तो डायगोनल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहला हमारे पास डायगोनल मान लेते हैं कि ये हमारे पास AC है और दूसरा डायगोनल हमारे पास BC है। तो सबसे पहले हम डायगोनल पता करके देखते हैं कि क्या यह चतुर्भुज हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं डिस्टेंस AC पता करते हैं। तो चलते हैं देखते हैं डिस्टेंस AC में भी हम वही करेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। दूरी सूत्र का उपयोग करके देखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं एक को x1 y1 मानते हैं और एक को x2 y2 मानते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको हम x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 इसको x2 y2। तो चलिए क्या हो जाएगा हमारे पास x2 - x1 यानी कि -3 अब -0 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर
अब देखते हैं हमारे पास क्या है। तो -3 और -0 जब हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -3 आएगा और इसका स्क्वायर निकालेंगे। फिर +5 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर। अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो हम पढ़े हैं कि किसी भी निगेटिव का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होता है, यानी -3 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा हमारे पास, 9 प्लस और 2 का स्क्वायर 4। तो मिल क्या रहा हमारे पास, √13 दोनों को ऐड किए तो मिल गया। अब हमारे पास √13 मात्र। दोस्तों एक बात यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ भी √13 मिला और यहाँ भी √13 मिला, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2√13 भी मिल रहा है। यानी कि हम देख क्या रहे हैं, यहाँ आप देख क्या रहे हैं कि BC प्लस AC या AC प्लस BC जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, डिस्टेंस AB के इक्वल आ गया। और हम पढ़े हैं कि जब किसी भी दो छोटी दूरियों को जोड़ने पर क्या हो जाए, बड़ी दूरी के बराबर हो जाए तो संरेखी कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इनमें कौन कौन से बिंदु दिखाई दे रहे, A, B और C, तीनों पॉइंट्स दिखाई दे रहे, A, B और C। तो इससे हमें ये मालूम चल रहा है कि निर्देशांक बिंदु A, B और C क्या है हमारे पास, एक संरेखी बिंदु होंगे। संरेखी बिंदु क्योंकि देख क्या रहे हैं हमारे पास कि डिस्टेंस AC जो है और डिस्टेंस BC, ये दोनों को जोड़ने पर हमारे पास डिस्टेंस AB की इक्वल आ रहा है। यानी कि अगर हम कहें कि हमारे पास जो ये रेक्टेंगल जो बना रखे हैं हमने, मतलब जो भी क्वाड्रिलेटरल हमने बना रखा है, ये क्वाड्रिलेटरल सही नहीं है। तो कैसे है हमारे पास, तो देखिए इसमें दिख क्या रहा है हमारे पास, AB BC यानी कि A B और C, 3 पॉइंट्स दिख। इसमें कॉमन पॉइंट्स कौन है हमारे पास, A और C। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास दिया हुआ निर्देशांक बिंदु का जो फिगर है वो कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसे एक यहाँ पे A हो जाएगा और बीच में कहीं C हो जाएगा, क्योंकि AC प्लस BC जस्ट इक्वल टू हमारे पास किसके हो गया, AB के इक्वल। और कोई ये जो तीसरा पॉइंट जो हमें दिख रहा है D, ये कहीं कुछ इस प्रकार से हो सकता है। तो कुछ देखिए हमारे पास फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये पॉइंट D हो जाएगा हमारे पास। यानी कि जो दिया हुआ शीर्ष है ना, इससे अगर हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कुछ यहाँ से देखकर, तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी कि अब हम देख क्या रहे हैं कि यह एक चतुर्भुज नहीं बना रहा है, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हमें नहीं बना रहा है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अर्थात दिया हुआ निर्देशांक बिंदु एक चतुर्भुज का शीर्ष नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर का भी कारण दे दिए। कारण क्या था इसमें कि देखें हमने कि जो AC प्लस BC जो है वो AB के इक्वल है, और जब इस तरह का कंडीशन आता है तो हम जानते हैं कि कंडीशन संरेखी बिंदु को दर्शाता है। अर्थात अगर हम इससे फिगर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये बता रहा है हमें AC प्लस BC, तो AC प्लस BC कुछ इस प्रकार से हो गया, नहीं दोनों छोटी दूरियां बड़ी दूरी, दोनों छोटी दूरियों का जो योग होता है वो बड़ी दूरी की योग क्या होता है, बराबर होता है।